आप सभी लोगों का आपके चैनल यूपीटीजीटी आर्ट गुरु में स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। हम 5वां टॉपिक भारतीय लघु चित्रकला देख रहे हैं, जिसमें हमने पाल शैली के एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस को देख लिया है। अब जैन और अभ्रंश शैली के कुछ क्वेश्चनों को भाग 1 में देख लिया है। आज हम उसका भाग 2 देखेंगे। इसके बाद हमारा टॉपिक भारतीय लघु चित्रकला समाप्त हो जाएगा। तो हमारे इसके बाद 5 टॉपिक समाप्त हो जाएंगे। फिर हम छठे टॉपिक की ओर देखेंगे आगे। तो आज हम देखेंगे जैन शैली और अभ्रंश शैली के एमसीक्यू टाइप्स क्वेश्चंस के दूसरे भाग को। तो आइए शुरू करते हैं। हमने 80 क्वेश्चन तक देख लिया था पार्ट 1 में जैन और अभ्रंश शैली के। आज हम पार्ट 2 देख रहे हैं। 81 से शुरू करते हैं। अभ्रंश शैली का सचित्र ग्रंथ है भागवत पुराण, सुरसागर, महामयूरी या औध न्युक्ति वृत्त। तो सही आंसर है डी, औध न्युक्ति वृत्त। आइए आगे देखते हैं। चौर पंचासिका के रचयिता है जयदेव, विल्हड़, मोतीचंद या वात्स्यायन। तो बी सही है, विल्हड़। निम्नलिखित में से कौन सा तीर्थंकर पार्श्वनाथ सर्वमान प्रतीक है? चूहा, सांप, हाथी या सिंह। तो बी सही है, सांप। यहाँ पे हम बहुत विस्तार से आपको नहीं बताएंगे क्योंकि हमने थ्योरी क्लासेस से बहुत अच्छे से पढ़ाया है। तो जिन लोगों ने थ्योरी क्लासेस नहीं देखी हैं, इस वीडियो को देखने से पहले देख लें ताकि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कौन है? पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या नेमिनाथ। तो सी सही है, ऋषभदेव। सैकड़ों रंगीन अभ्रंश शैली के चित्रों का प्रकाशन करने वाले चित्रकल्पद्रुम जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथ का सर्वप्रथम प्रकाशन किया था? श्री भोगा लाल जी, बी सेठ आनंद जी कल्याण जी, सी मुनि दया विजय जी या डी श्री सारा भाई मणिक लाल। तो डी सही है, सी सारा भाई मणिक लाल जी ने। जैन शैली में क्रमशः महावीर, पार्श्वनाथ, नेमिनाथ व ऋषभनाथ तीर्थकों के लिए कौन सा रंग प्रयोग हुआ है? सही क्रम चुनिए। तो आप सभी लोग को पता है कि महावीर स्वामी पीला रंग का प्रयोग था, पार्श्वनाथ का नीला और नेमिनाथ का काला और ऋषभनाथ का स्वर्णिम। ये मैंने आपको पढ़ाया था। तो महावीर में सबसे पहले देखते हैं पीला रंग। तो ए सही हो सकता है और सी सही हो सकता है। पार्श्वनाथ नीले रंग का मैंने बताया था, तो स्वर्णिम ये ए गलत हो गया, ये नीला। हाँ, नेमिनाथ काला और ऋषभनाथ स्वर्णिम। तो सी सही है इसमें। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। जैन शैली के तीर्थंकरों के क्रम महावीर पीला, पार्श्वनाथ नीला, नेमिनाथ काला, ऋषभनाथ स्वर्णिम। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली, बाघ शैली, अभ्रंश शैली या मुगल शैली। तो सही आंसर है सी, अभ्रंश शैली। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन आया हुआ है। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? पाल शैली, राजस्थानी शैली, जैन शैली या पहाड़ी शैली। तो सी सही है, जैन शैली। टीजीटी 1999 में क्वेश्चन आया हुआ है। टीजीटी 1999 में। जैन धर्म के अनेक तीर्थंकर किस सचित्र पोथी में चित्रित हैं? वसंत विलास, चित्रकल्पद्रुम, कालिकाचार्य कथा, उपरोक्त में से किसी में नहीं। टीजीटी 2005 में क्वेश्चन आया है कालिकाचार्य कथा में। टीजीटी 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर और उसकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक और डी मानव। तो ए सही है, तीर्थंकर और उसकी जीवनी। अभ्रंश शैली के चित्रों का विषय क्या विषय है? जैन, बौद्ध, ब्राह्मण या श्रृंगार। तो ये सही है,
जैन। टीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। परली आंख, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। परली आंख किस शैली के चित्रों की विशेषता है? मुगल, पहाड़ी, अभ्रंश या राजस्थानी? तो इसमें सी सही है, अभ्रंश शैली। टीजीटी 2003 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्वेश्चन कई बार आता है। सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है राजस्थानी चित्रों में, मुगल चित्रों में, जैन चित्रों में या कांगड़ा चित्रों में? तो सी सही है, जैन चित्रों में। टीजीटी 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। जैन लघु चित्रों की विशेषता है प्रतिकृति चित्रण, बौनी आकृतियां, पशु पक्षी चित्रण, परली आंख का दिखना। तो डी सही है, परली आंख का दिखना। टीजीटी 2021 में ये क्वेश्चन आया हुआ। परली आंख बहुत इंपॉर्टेंट है। जैन चित्रकला कहलाती है भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र या पट चित्र? तो बी सही है, पोथी चित्र। टीजीटी 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर, पूर्व, पश्चिम या मध्य? तो सी सही है, पश्चिम। टीजीटी 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है। जैन चित्रकला को कहा जाता है भित्ति चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र या पट चित्र? फिर से ये क्वेश्चन आ गया, अभी पहले ऊपर भी सॉल्व था। तो इसका सही आंसर है पोथी चित्र। पीजीटी 2013 में भी क्वेश्चन आया हुआ है। कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? अयोध्या, जौनपुर, गुजरात, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, जौनपुर। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म के सचित्र रचनाएं थी? बौद्ध धर्म, जैन धर्म, हिंदू धर्म या वैष्णव धर्म? तो सही आंसर है बी, जैन धर्म। पीजीटी 2010 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। कागज पर चित्र बनना शुरू हुए 14वीं सदी में, 13वीं सदी में, 15वीं सदी या 19वीं सदी में? तो सही आंसर है ए, 14वीं सदी में। टीजीटी 2001 और पीजीटी 2004 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पाल, गुलेर, बीकानेर, जैन, ये सब क्वेश्चन मैंने थ्योरी क्लासेस में पढ़ाए हुए हैं। जिन लोगों ने थ्योरी क्लासेस की होगी उनको सारे आंसर्स आ रहे होंगे। तो ये डी सही है, जैन। पीजीटी 2003 में क्वेश्चन आया हुआ है। सवा चश्म चेहरे, चेहरे से बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस कला से निर्मित की गई हैं? पाल शैली, राजपूत शैली, जैन शैली, इनमें किसी भी शैली में नहीं? तो सी सही है, जैन शैली। पीजीटी 2000 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैन शैली को पश्चिमी भारतीय शैली किस विद्वान कहा है? राय कृष्णदास, ईवी हेवले, आनंद कुमार स्वामी या रविंद्रनाथ टैगोर? तो इसमें सी सही है, आनंद कुमार स्वामी। टीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। जैन चित्रकला के प्रसिद्ध स्रोत बताइए। पंचदशी, धम्मपद, कामसूत्रम या कल्पसूत्र? तो डी सही है, कल्पसूत्र। टीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। अभ्रंश शैली के अंग प्रत्यंग बने हैं कोमल, स्थिर व जकड़े, गीत में, इनमें से कोई नहीं? तो बी सही है, स्थिर व जकड़े। टीजीटी 2011 में क्वेश्चन आया हुआ है। कल्पसूत्र किस धर्म का धार्मिक पाठ है? दिए गए विकल्पों में से पहचान करें। जैन, हिंदू, पाल या बुद्ध? तो ए सही है, जैन। भारत के नवीनतम गुफा मंदिरों को किसको समर्पित किया गया था? बौद्ध, जैन, हिंदुओं या इस्लाम? तो बी सही है, जैन। जैन धर्म के सबसे प्राचीन सचित्र पांडुलिपि की रचना काल थी 1060 ईस्वी, 1105 ईस्वी, 1151 ईस्वी या 1020 ईस्वी? तो सही आंसर है 1105 ईस्वी। सूची एक को सूची दूसरे से सुमिलित करें। सूची एक, सूची दो। ऋषभनाथ
ऋषभनाथ को मैंने आपको पढ़ाया था सांड, पार्श्वनाथ को पढ़ाया था सांप, और महावीर स्वामी के लिए सिंह पढ़ाया था, और नेमिनाथ के लिए शंख पढ़ाया था। तो क्या बनाइए, ऋषभनाथ मतलब 2, 3, 4, 1, ठीक है। पहले का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पहला। तो आइए देख लेते हैं। पहले का मैंने बताया था दूसरा, यही है पहले का दूसरा, मतलब सी सही है क्योंकि और किसी में है ही नहीं। तो आइए एक बार फिर से देख लेते हैं। ऋषभनाथ सांड, पार्श्वनाथ सांप, महावीर सिंह और नेमिनाथ शंख। थीम बलम या तीर्थकार डैश का प्रतीक एक हाथी है, अजीतनाथ, संभावना, नेमिनाथ या महावीर। तो ये सही है अजीतनाथ। टीजीटी 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है, इनमें से कौन असंबद्ध है? सुर सुंदरी कहा, कृष्टि सलाका पुरुष चरित, कथा सरिता सागर, चौर पंचासिका। तो डी सही है इसमें, चौर पंचासिका। टीजीटी 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है, काल कालिकाचार्य कथा और कल्प सूत्र में चित्रित किया गया है बुद्ध लघु चित्र, जैन लघु चित्र, अजंता चित्रकला या बाघ गुफा चित्रकला। तो बी सही है, जैन लघु चित्र। महावीर 24वें जैन तीर्थकर का जन्म चित्रित किया गया है, चौर पंचासिका, दिव्य वदन, कल्पसूत्र, प्रज्ञा परमिति। तो सी सही है, कल्प सूत्र। टीजीटी 2016 में यह क्वेश्चन आया हुआ है। कालू कालिकाचार्य कथा, ये कालिकाचार्य कथा है, ये मिसप्रिंट है। यह एक डैश हस्तलिखित चित्र है, बौद्ध, जैन, शिव या वैष्णव का। ये नहीं होगा यहाँ पे। तो बी सही है, जैन। टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। मांडू किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र या झारखंड। टीजीटी 2016 में क्वेश्चन आया हुआ है। ए सही है, मध्य प्रदेश में। सही कालानुक्रम का चयन करें। ए ऋषभनाथ, अजीतनाथ, पार्श्वनाथ, महावीर। बी अजीतनाथ, ऋषभनाथ। पहले तो ऋषभनाथ है, तो ए है या सी है? फिर अजीतनाथ हैं, फिर पार्श्वनाथ, फिर महावीर। तो ए सही है। जिन लोगों ने मेरी थ्योरी क्लासेस की होगी उनको ये बहुत अच्छे से आ रहा होगा। इसको भी देख लेते हैं एक बार, क्लियर भी हो जाएगा आप सभी लोग को। ऋषभनाथ जैन धर्म का प्रथम तीर्थकर, अजीतनाथ द्वितीय, पार्श्वनाथ 23वें और महावीर 4वें तीर्थकर हैं। तो यहाँ पे हमारा 5वां टॉपिक भारतीय लघु चित्रकला समाप्त होता है। कल से हम 6ठा टॉपिक शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, कोई कमी हो तो बताएं, जिससे हम आने वाली वीडियोस में उसको सही कर सकें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।